नमस्कार भाइयों। आज का वीडियो किसी का कमेंट्स था तो वो भी घरेलू भक्त हैं, बता रहे हैं मतलब थोड़ा बहुत करें, हम ज़्यादा जानते नहीं कुछ भी, पर भगत बने हुए हैं, बस ये वाली बात थी। तो उनका जो कमेंट्स हैं तो सुरेश कुमार करके नाम उन्होंने लिखा है इसमें। तो अब वो सुने, ये उनके लिए जो मतलब बात है और बहुत गहरी बात है, इसको आप ध्यान रखें और इसमें चूक ना करें। तो उन्होंने जो कमेंट्स करा है मतलब, और क्योंकि नाम लेना पड़ेगा ताकि पता लगे आपको, इसलिए है ना। तो उसमें ये है कि जो आपने लिखा है कि घरवाली आपकी मतलब दो एक बच्चे भी हैं आपके, तो वो उदास रहती है ज़्यादा, मतलब मन उब गया ऐसा करके वो करती हैं, मतलब कि दुनिया से या क्या मतलब परेशान है। हो सकता है कि आर्थिक तंगी भी इसका कारण होती है कई बार, पर कई बार जो कि हमने खुद देखा हुआ है वो वाली बात बताते हैं हम, प्रैक्टिकल वाली। ऐसा नहीं कि हवाई फायर मार दें और सुनी सुनाई बात इधर की उधर टेक दें, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि जो जन कल्याण की बात है, जो लोग निकल जाते हैं ऊपर, उन्होंने पता नहीं लगता कि हुआ क्या, हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बताते तब है जब उन चीज़ों से खुद मुकाबला करा होता है, यानी उन लोगों ने, ये उनकी बात है। ऐसे ऐसे संकट देखे होते हैं कि लोगों के आंसू आते हैं, मतलब उस दौरान कि क्या करें, इसको कैसे बचाएं, शत्रु तो हमला कर रहा है। ऐसे ऐसे भी संकट आते हैं आपके पास कि आप पागल होने से कुछ ही करीब रह जाते हो, पागल नहीं हो पाते, बाकी सारे काम हो जाते हैं आपके। ऐसी नेगेटिव शक्ति जो शक्ति है शत्रु प्रयोग करता है, उसको तरस नहीं आता। उसमें आपका कोई छोटा बच्चा, घरवाली, कोई ऐसा, कुछ कम लोग भी होते हैं कई बार परिवार में, तब भी आपको बड़ी दिक्कत होगी कि अगर ऐसा हो गया तो क्या, कल्पना करके ही मतलब आदमी एकदम वो हो जाता है बेकार। तो ये वो वाली घटना है, जिन लोगों ने मुकाबला करा हुआ है हम वो बात बताते हैं, बिल्कुल साक्षात। तो इसलिए तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सबल सिंह को आप विलन बना देते हो, बुलाकी को, तो जहाँ जो करता है वो बताते हैं। जहाँ बुलाकी ने जान डाली होती है परिवार में, वहाँ हम वो बताते हैं। जहाँ सबल सिंह ने अच्छा करा होता है तो वो बताते हैं। हमारा कोई ये नहीं कि इसका पोस्टर उधर चिपका दिया, उधर कोई फिल्म नहीं बनाते हम हकीकत बनाते हैं असल में, जो हुई होती है। तो अब जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, जो उनकी बता रहे थे उदासी का, तो एक महिला प्रेरित होती है, वो अधिकतर जो है लोगों को दिखती नहीं, और कई बार वो शत्रु के द्वारा जो चीज़ें छोड़ी जाती है नेगेटिव, उनके साथ मिल के आती है, वो मतलब हवा में रहती है वो, ऐसा नहीं कि कोई उसको मतलब पूछ के भेजता है, वो हवा में रहती है वो। और वो नेगेटिव शक्ति होती है, जब कोई किसी को नुकसान करने भेजता है तो कई बार ये शक्ति चलती है हवा में। तो इसका नाम सुने आप तो पहले कुछ और बोलते थे गाँव में, और कुछ कम लोग जानते हैं इसको, बहुत मतलब 2% लोग जानते होंगे, और असम वगैरह में या बंगाल में इसको जानने वाले हैं हमारे हिसाब से हैं, बाकी और जगह नहीं। उत्तर प्रदेश वगैरह में बहुत कम लोग जानते होंगे, भगत भी नहीं जानते होंगे। ये वो चीज़ है जो किसी बुजुर्ग के द्वारा बताई हुई बात है और उसने प्रयोग करी हुई बात है और देखी हुई बात है। तो इसलिए तो ये जो शक्ति है इसको सटवी बोलते हैं। जैसे सटी रहती है दीवार से, तो गांव की भाषा में आप सटी हुई मान लें, कुछ भी मान लें, सटी हुई मान लें, जैसे सटी रहती है यानी चुपकी हुई जैसे। तो ये हवा में उड़ती रहती है एक तरीके से, और ये हवा में उड़ती रहेगी तो वहाँ इस तरीके का वातावरण बना देगी कि अब वहाँ जो रहने वाले हैं नेगेटिव हो जाएंगे सारे। सबको लगेगा कि ज़िंदगी में कुछ है नहीं, मतलब इस तरीके से, क्योंकि उसकी जो नेगेटिव शक्ति आई होंगी वो उसको भोग पे ले आती हैं अपने तरीके से। उस भगत को भी नहीं पता होगा बुरा करने वाले को, पर वो आती है, कई जगह आई है वो, इसलिए बता रहा हूँ मैं, वो दिल्ली तक पहुँची हुई है कई घरों में, इसलिए। तो वो महिलाएं बिल्कुल ऐसे हो गई थी उदास कि मतलब ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, जबकि खाने पीने को सही है, सब चीज़ सही है, पर थोड़ा बहुत कर्ज पानी हो ही जाता है, पर वो ऐसे ही रही ज़िंदगी भर। कई उनमें से निकल भी गई ऊपर, मतलब ऐसा भी होता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो क्योंकि उदास होता है आदमी, सोचेगा कि भाई उसकी घरवाली, या घरवाली सोचेगी कि मेरा आदमी इस टेंशन में, आदमी के साथ भी हो सकता है, ये नहीं कि औरत के साथ। तो वो सोचेगा टेंशन में, या मुझसे कुछ वो है मतलब दिक्कत इसको, इसलिए ऐसे उदास रहता है, परेशान रहता है। पर क्योंकि वो सट भी है उस घर में, तो उसका आपको इलाज करना चाहिए। यानी धूप, गंधक, गूगल, कुछ ना कुछ करें, या अपने देवी देवताओं की पूजा आज करें, और कुछ ऐसी शक्तियाँ करें जायफल वगैरह डाल के कि भाई जो भी इसमें नेगेटिव शक्ति हवा में घूम रही है उसको हटाएं। तो फिर वो देवता आपका अगर आपकी सुनता होगा तो हटाएगा उसको, वो हटनी चाहिए। क्योंकि जब तक वो हटेगी नहीं तो बच्चों तक को वो ऐसा कर देती है, मतलब जैसे एक अलग हो जाते हैं, मतलब आपने देखा होगा बोलेंगे नहीं किससे, कुछ नहीं है, उदास हो गए, चाहे बाहर के लोगों से बोलेंगे आपसे नहीं बोलेंगे, वो ऐसा भी हो जाता है मतलब। इसलिए घरवाली होगी तो आदमी आएगा तब भी उदास रहेगी, मतलब वो अजीब सी रहेगी, मतलब इस तरीके से। और जेंट्स होगा तो जेंट्स भी ऐसे उदास टाइप, ऐसे अलग ही सोच में, ऐसे कुछ डूबा हुआ, चाहे टेंशन हो ना हो। तो इसलिए ये सटवी बहुत ख़राब होती है। ये कई बार घर में घुसती है और शमशानी सकती है, शमशान से उठ के चलती है ये। और जैसे धुआं मान लो हवा में, इस तरीके से रहती है, आपको दिखाई नहीं देगी कि धुआं, आप सोचो धुआं दिख रहा, कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, सिर्फ ये जो जानकार हैं वही पकड़ते हैं इसको। तो ये घरों में होती हैं ज़्यादातर।
उन नेगेटिव शक्ति के, मान लीजिए किसने कोई मरगट की कालका चलाई, कुछ चलाई, शमशानी चीज़ चलाई, तो कई बार वो चीज़ें और उनके साथ जो और देवी देवता भूत प्रेत आत्मा होती है वो लेके चलती हैं ऐसी चीज़ों को, क्योंकि सबको खाने को चाहिए होता है, तो उनको तो काम करना होता है किसी भी तरीके से करें, तो वो इसको भी डाल देते हैं कि हमसे नहीं हुआ तो ये उसको उदास करके धीमा कर देगी, और जब उदास हो जाएगी तो नेगेटिव शक्ति जल्दी प्रवेश करती है उसमें, और आप खुशहाल रहोगे, हंसते फूसते रहोगे तो चीज़ कम असर करती है। ये भी होता है। धन्यवाद, आपने वीडियो सुना।